वक्फ बोर्ड ताज इनवाइटन मस्जिदन तो खानकान हवाले बोर्ड तरफ अहम फैसले वरसती खतीबन तो इमामन हिज रखसती तय नवेन इमामन तो खतीबन हिज भर्ती हवाले नोटिफिकेशन जारी डॉक्टर दरक्षा इंद्रावी थाना मंडी राजौरी मज मिडल स्कूल इमारत खस्त तलब इलमन हिज पढ़ाई मुतासर महकमा तालीम हिंदन जिम्मेदारन मामलस कुन जोन दिन लुको माह सरहदी इलाक करनास में सड़कन हिंस शहर पर शुरू सड़कन पर तारकोल वरावनिच काम जारी मुकामी लोग सठई खुश अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील वक्फ बोर्ड तरफ ये कामकार मजीद बेहतर बनावनस हवाले कईया कदम तुलन तत वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्रावी गुलिस्तान न्यूज़ सत कत करान वोनमुत ज वक्फ बोर्डस तहत इन वालन खानकाहन तो मस्जिदन मज इमामन तो खतीबन हिज भर्ती हवाले कदम तुलन आमत युत जन बुजुर्ग इमामन तो खतीबन आराम दिन यी क्योंकि हमारे कुछ मसाजिद हमारे कुछ दरगाहें ज़ियारत शरीफ जहाँ पर इमामों और खतीबों की बहुत ज़रूरत थी और एक साल अब ख़त्म हो गया और हम जो नायब इमाम रहते थे ख़तीब रहते थे उनसे काम लेते थे, लेकिन अब वक्त का तकाजा है कि कहीं पे हमारे जुम्मा के इमाम साहिबान जो ख़तीब भी रहते हैं वो बहुत उम्र रसीदा है और उस पे तुरा ये है कि जो मुक्तदी रहते हैं उनको नमाज बिल्कुल समझ नहीं आती है और इस पे काफ़ी हंगामे भी हो गए। अब हमें ये इक़्तिदाम उठाना पड़ा कि आज जो हमारी नोटिफिकेशन निकली इसमें यही तय पाया गया है कि वक्फ बोर्ड में जो भी इमाम व ख़तीब अब आएगा वो पढ़ा लिखा सनद याफ्ता और बाज़ाब्ता बाशरही तरीके से सुन्नत के पाबंद होने चाहिए और क्योंकि इमाम व ख़तीब हमेशा सुन्नत के पाबंद ही रहते हैं माशाअल्लाह, लेकिन ये हो कि जो मुक्तदी वहाँ पे नमाज पढ़ेंगे उनको शिकायत अब वक्फ से ना हो ना इमाम व ख़तीब से हो। बिल्कुल सही है कि तरमीम तो होनी चाहिए। अब अगर बाप इमाम व ख़तीब है लेकिन बेटा नहीं है तो उसके पीछे आज लोग नमाज नहीं पढ़ना चाहते हैं। मुक्तदियों का और हमारे जितने भी ज़ायरीन हैं, हमारे जितने भी नमाजी हैं, उन्होंने सबों ने हमारे पास ये बात रखी है कि हम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। इस सिलसिले में बहुत सारी हमारी बड़ी ज़ियारतें हैं जहाँ से हमें शिकायतें मौसूल हुई और उस पर क्योंकि हमारा हक बनता है, हमारा दायरे इख्तियार में वक्फ़ है और वक्फ़ को फ़आल बनाना, पहली बात हमारी ये है कि हमारी दरगाहें हमारे मसाजिद में ऐसी कोई नौबत ना आए जहाँ हमारे ज़ायरीन और हमारे नमाजी नमाज पढ़ने से कतराए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ये लद्दाख तो जम्मू कशीर हिंदिस निजी दौरस पे तच भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवियन वोनमुत कांग्रेस पार्टी तरफ लोकसभा इंतखाबों ब्रोह लूक पानस कुन फिरन कोशिश करने ताहम लुकन पाई अम पार्टी हिंदो लीडरों तरफ प्रेथ साथ लुकन सियासी इस्तेसाल करने इस गलत फहमी से वो बाहर निकलें कि खुराफाती जुगाड़ से खुशहाली के पहाड़ को वो गिरा सक पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम ने जो खुशहाली का पहाड़ खड़ा किया है, जो समाज के सभी वर्गों को तरक्की का बराबर का हिस्सेदार भागीदार बना रहा है, उसको जो है वो इस तरह के खुराफाती जुगाड़ और जमघट से नुकसान न पहुंचा है न पहुंच सकता है। स्वाभाविक बात है, क्योंकि एक चीज़ आपको समझना होगा कि जो सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी है उसको समावेशी विकास की हिस्सेदारी से मोदी जी ने ध्वस्त कर दिया है। अब एक तरफ वो सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी के गुरु घंटाल थे और दूसरी तरफ देश में समावेशी विकास की हिस्सेदारी के लोग हैं जो देख रहे हैं इस बात को। तो उनको लगता है कि अब हमारी तो दुकानदारी जो सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की, सांप्रदायिक कन्फ्यूज़न पैदा करने की, डर भय पैदा करने की कोशिश थी, वो पूरी तरह से डिमोलिश होती जा रही है। तो इसलिए फिर से एक बार भय पैदा करो,
डर पैदा करो, ये कोशिश है। जो भी इसके लिए कमेटी होती है वो कश्मीर की कली को अवार्ड दे या कश्मीर फाइल को अवार्ड दें, इसमें इनको क्या प्रॉब्लम है भैया? जो लोगों ने पसंद किया उसको अवार्ड है, जो जिसके बारे में सोच है तब उनको कश्मीर की कली को अगर अवार्ड मिल जाए तो ठीक है, कश्मीर फाइल को अवार्ड ना मिले, क्योंकि कश्मीर की फाइल ने कई घरानों की जो है वो दबी और गुनाहों की फाइल खोली होगी, इसलिए परेशानी है। समावेशी सुधार पर किसी भी तरह का सांप्रदायिक वार होना नहीं चाहिए। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस चल रही है और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सकारात्मक रचनात्मक उससे रिजल्ट। कशरन पंडितन हज घर वापसी हवाले ये विज विज सियासत करने आय तो तिज मुस्तकिल घर वापसी हवाले आज ताम कह संजीद कदम तुलने आमुत तत यह कथ साफ जशर पंडित पान तमि हवाले तजब्जुक शिकार। कश्मीरी पंडित जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? अपने घरों में ज़रूर जाएगा, लेकिन अभी उतने हालात नहीं है कश्मीरी पंडित के लिए। ये कि नहीं कि टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं 15 दिन के बाद वापस आ रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन परमानेंट जाने में और टूरिस्ट जैसे जा रहे हैं जो बताने आ रहे हैं उसमें अभी फ़र्क है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। मोदी जी पूरा काम कर रहे हैं उसमें, हमारे गृह मंत्री जी पूरा काम कर रहे हैं उस पर, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी पूरा काम कर रहे हैं उस पर। जब भी उस टाइप के हालात ठीक हो जाएंगे कश्मीरी पंडित ज़रूर वापस जाएगा, लेकिन हालात पहले ठीक होने चाहिए। उसके लिए बीजेपी तो कह रही है सारे हालात ठीक है, लगातार दावा कर रही है सब कुछ ठीक है, हमने सब कुछ अच्छा कर दिया है, 370 हटा करके सब अच्छा कर दिया, तो फिर हालात कहाँ ठीक नहीं है? नहीं, हालात बिल्कुल ठीक है। आप देखिए 370 से पहले पत्थरबाजी चल रही है। CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तहरीगेम जम्मू हंदिस खसूसी दर्जस हवाले कत करान वोनमुत यह भारत तरफ जम्मू हंदन लूकन आईनी तौर दिन आमुत तो अत मज शक शुबहत पैदा करने कह गुंजाइश। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, हमारे पास आईन हिंद ने यह हक दिया है, यह हमने किसी और जगह से लाया नहीं है। ये सॉवरेनिटी का सवाल नहीं है एक्सटर्नल, ये नहीं है कि हम दूसरे मुल्क के साथ हमारा कोई रिश्ता है, बल्कि ये रिश्ता तो इंडियन यूनियन के साथ ही है विद सर्टन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। हम कहाँ इस दायरे से बाहर हैं? हम तो इस दायरे के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया, अब 370 चाहे परमानेंट हो, कुछ भी आप कहें, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दर्ज था ना। और आज भी अभी 370 ख़त्म, कुलियतन ख़त्म नहीं किया गया, इसको इनऑपरेटिव बना दिया गया है। इनऑपरेटिव बनाने का मतलब है वो भी इधर उधर से बेजान करने की उसे कोशिश की गई, लेकिन 370 का अभी शब्द जो है वो हटा नहीं। तो इन चीज़ों में हमारी तरफ से जो वकला पेश हुए, उन्होंने जो दलील दे दी, मरबूत दलील दी, मजबूत दलील दे दी, और कंसिस्टेंटली उनका एक ही अप्रोच रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में जम्मू कश्मीर के अवाम को यहाँ की यूनिक पोजीशन को देखते हुए, यूनिक आइडेंटिटी को देखते हुए, यूनिक प्रोटेक्शन मिली है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में, उसको पार्लियामेंट हटा नहीं सकती, उसको इरेज नहीं किया जा सकता, उसे रेस्टोर किया जाना चाहिए वापस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यही हम खुसरपुर हजन बंडपुरिस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत, यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हालस हवाले कथन दल दिनाव, तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान काम करें, युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा लोग पार्टी मज शामिल सपदन। ये क्यों दावा कर रही है कि वापस नहीं आएंगे? बीजेपी कोर्ट है क्या? सुप्रीम कोर्ट है क्या? चीफ जस्टिस है क्या? उन्होंने यूजर्व किए हैं चीफ जस्टिस के पावर्स और वो फैसला देंगे। वो कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये वापस नहीं आएगा? ये तो जुडिशरी फैसला करना है, तो जुडिशरी फैसला करेगी और जुडिशरी हमें वापस देगी। किया गया था, हमारी लीडरशिप पे तनकीद किया गया था। अगर वो तनकीद करते हैं तो हम भी उस तनकीद का हमें जवाब देने का हक है, हक रखते हैं हम, क्यों नहीं करेंगे? और उसको समझाना चाहिए था। जिस स्टेज पे महबूबा जी थी उसी स्टेज पे एक बंदा आया, उसका जो अपने आप को लीडर कहता है, और इसकी नुक्ताचीनी की, इसकी तनकीद की नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या जरूरत थी उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस की तनकीद करने की? तनकीद के दायरे में मैंने हमेशा PhD के हक में बात की थी। आप जरा मेरा रिकॉर्ड निकालिए, जमदाव गांव में इसको पता है, मैंने PhD के बारे में बात की थी। मैं PhD के हक में अभी भी हूँ,
मगर मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लीडर्स हमारे लीडर्स को और हमारी लीडरशिप को निशाना बनाए, तनकीद बनाए। क्यों? और हमें जवाब देने का हक है। अगर लोगों के जहन में ये गलतफहमियाँ पैदा कर रहे हैं, उन गलतफहमी को दूर करने के लिए हमारा हक है कि हम उनका जवाब दें। ईडी आपको पता है, अब सब लोगों को पता है, अब किस किस को समझाना है, ABCD कौन पार्टियाँ। अब तो ये उनके माथे पे टैग लगा है, A कौन है, B कौन है, C कौन है। मैं कह रहा हूँ कहाँ थे वो? इससे पहले वो दावा कर रहे थे कि 370 गया, वो अब नहीं आएगा। अब हमको लगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला सुनवाई शुरू हो गई है और लग रहा है उनको कि चीफ जस्टिस, आई बिलीव इन दैट इंडिविजुअल हु इज हेडिंग द इंस्टीट्यूशन, हु इज हेडिंग द जुडिशरी ऑफ इंडियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट, आई बिलीव इन दैट मैन। तो मुझे लग रहा है कि वो हमारे साथ इंसाफ करेगा, लोगों के साथ इंसाफ करेगा। ये देखिए, ये हमारी बदकिस्मती थी, जैसे डॉक्टर फारूक साहब ने भी कहा कि हमने पिछले इलेक्शन में हमने बाइकआउट किया और उस बाइकआउट की वजह से उभर आए कुछ मेंढक ऊपर पानी के ऊपर, और उन मेंढक को दबाने के लिए इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इस ULB इलेक्शंस में, उनको दबाएंगे फिर से, अब नहीं आएंगे। नाजरीन, कोशिश खबरनाम जारी, ये तजरती वक्फ।